हरिओम। 18वां सूत्र है विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। विराम मतलब उपशम, प्रत्यय मतलब अनुभूति, अभ्यास पूर्व मतलब अभ्यास पूरा होने के बाद में, संस्कार शेष मात्र मतलब संस्कार मात्र, और अन्य मतलब दूसरी। तो चित्त वृत्ति के उपशम के अनुभूति का अभ्यास पूरा होने के बाद में दूसरी यानी असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था मिलती है। और अभी इसमें चित्त संस्कार मात्र रहते हैं। ठीक है, अभी इसका मतलब ये है कि जो हमने पिछली बार देखा था कि चार जो उसकी स्टेप्स है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये सब जो 4 स्टेप्स है, इससे हमें संप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है। संप्रज्ञात समाधि मतलब क्या कि परिपूर्ण ज्ञान, जिसमें हमें ज्ञान होता है, परिपूर्ण ज्ञान होता है। और असंप्रज्ञात समाधि यानी मतलब अभी ज्ञान का भी उसमें कोई अवशेष नहीं है, यानी आखिरी जो अस्मिता रहती है उसमें हम अहम भाव बताया है कि मैं हूँ, सोहम भाव जो है तो वो रहता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि यानी ये करते करते स्टेप्स करते करते हम संप्रज्ञात से लेके असंप्रज्ञात तक पहुँचेंगे। लेकिन उस समय हमारा ज्ञान का भी नहीं हमें आभास रहता है। अगर मतलब हमें अभी हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कुछ आप ले कर रहे हैं, त्रिगुण भी हम लोग के अभी मौजूद है, लेकिन उस समय त्रिगुण का भी पूरा नाश हो जाता है। यानी हम अच्छा अभी इसमें ऐसे लगता है कि सब कुछ नहीं करेंगे तो क्या हम डन नहीं हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग उस समय जागरूक अवस्था में रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, उस ध्यानावस्था में जागरूक अवस्था में रहते हैं। इसके लिए वो अवस्था मतलब अच्छी मानी जाती है, यानी डल नहीं मानी जाती है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो हम लोग बैठे हैं, मतलब ध्यानावस्था में हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो हम बोलेंगे क्या ये तामसिक वृत्ति है? नहीं, तामसिक वृत्ति में तो क्या होता है कि मतलब आदमी आलसी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, कुछ भी नहीं करता। तो इसमें भी हम कुछ भी नहीं करते ध्यानावस्था में, पर ये सात्विक अवस्था होती है, ये तामसिक अवस्था नहीं, क्योंकि उस समय हम हमारे अंदर जुड़ जाते हैं। तामसिक अवस्था में हम जुड़ते नहीं, हम सोते हैं, आराम से लेटते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो बात है। और ये जो सात्विक आनंद है मतलब एक ब्लिसफुल स्टेट निर्माण होता है, यानी सबने अनुभव किया है। जब हम आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान देते हैं, प्राण धारणा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तभी हमें जो अनुभव आता है उस समय हमें मतलब जो हमारा ब्लिसफुल स्टेट रहता है, तो वो अवस्था हम लोग एक बार प्राप्त कर ले तो उसके आगे वाली जो अवस्था है असंप्रज्ञात, यानी उसमें हमें बुद्धि भी नहीं रहती है उस समय के, हमें हमारा खुद का भी एहसास नहीं कि जो अब तक हम सोहम कर रहे थे कि मैं हूँ ये, और इसी से हमें आगे की ओर मतलब कुछ भी नहीं, मैं और वो यूनिवर्स एक ही हो, वो असंप्रज्ञात अवस्था प्राप्त करने के लिए वो पहले वाली 4 स्टेप्स ज़रूरी है। मतलब वो स्टेप्स करते 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 ही हमें ये फाइनल स्टेज तक पहुंचना है। ठीक है, ऐसे उन्होंने इसमें बताया है।